मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर किसी का चंद्रमा बलवान है तो कैसे है, बलवान होने का क्या क्या सूत्र है, और साथ में बलवान है तो क्या देगा, वो क्या फल देने का सक्षम होता है और व्यक्ति के अंदर दिखाई कैसे देता है, वो लक्षण क्या है। बलवान करने का जो सूत्र है वो क्या है। स्वराशि का कोई ग्रह होता है तो बली होता है, उच्च का अगर है तो वो बली है, ठीक है। मूल त्रिकोण राशि में है तो वो बली है, ठीक है। मूल त्रिकोण राशि का है तो बली है। मित्र क्षेत्रीय है, मित्र क्षेत्रीय है तो भी बली है। युति योग, युति योग में है, शुभ, ठीक है। युति योग शुभ तो बली है, और राजयोग में है तो बली है ही है। इतना किसी ग्रह के बारे में हमें डिटेल निकालना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, दिग्बली है, क्षेत्रीय बली है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इतना आप निकाल लोगे तो क्या होगा, 100% आपके ग्रह जो है बल उसका निकल के सामने आ जाएगा। मित्रों, पहला क्या है, स्वराशि का। अब स्वराशि का देखो, मेष लग्न की कुंडली 12वें भाव में मैंने चंद्रमा बैठा रखा है। मेष लग्न की कुंडली हमने ली, 12वें भाव में चंद्रमा दिख रहा है, तो हमें निकालना है स्वराशि का बली चंद्रमा निकालना है। तो कैसे निकलेगा, चतुर्थ भाव पे जाइए, कर्क राशि में चंद्रमा बैठा है, क्या है वो, पहला सूत्र का हमें ज्ञान मिल गया। यहां पर चंद्रमा क्या है, स्वराशि का हो गया, बली हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, उच्च का। उच्च का चंद्रमा कहां होता है, 2 नंबर में। यहां पर चंद्रमा क्या है, उच्च का, दूसरा नंबर के हमें सूत्र मिल गया। मूल त्रिकोण, चंद्रमा की कोई मूल त्रिकोण होती नहीं है, यही मूल त्रिकोण मान लीजिए, या यही जो भी मान लीजिए, जो भी कुछ है वो चंद्रमा की यही है, तो इसको हम नहीं लेते हैं क्योंकि चंद्रमा के पास मूल त्रिकोण राशि नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्र क्षेत्री। देखना ध्यान से तभी समझ में आएगा। यहां पर चंद्रमा अगर बैठा है तो मित्र क्षेत्री है, ठीक है। यहां पर चंद्रमा अगर बैठा है तो मित्र क्षेत्री है, यहां पर चंद्रमा अगर बैठा है तो मित्र क्षेत्री है, ठीक है। यहां पर चंद्रमा अगर बैठा है तो मित्र क्षेत्री है। इतने भाव में मित्र क्षेत्री बली हो जाता है चंद्रमा, ठीक है। कहां मित्र क्षेत्री बली होता है, 1 नंबर राशि में, 5 नंबर राशि में, 9 नंबर राशि में, और साथ में 12 नंबर राशि में मित्र क्षेत्री होने पर बली होता है चंद्रमा। युति योग की बात कर लेता हूं, शुभ युति योग। अब यहीं पर जो है कोई सूर्य बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, ठीक है, तो शुभ युति योग में आ जाएगा। इस प्रकार से बली योग, युति योग बली हो गया। यानी चंद्रमा के साथ में उसका मित्र ग्रह युति योग करे, या जो ग्रह है उसकी राशि में चंद्रमा युति योग करे, तो क्या होगा, युति योग बली हो जाएगा। राजयोग की बात करूं, लग्न में, ध्यान से सुनना, लग्न में चंद्रमा यहां पर अगर गुरु के साथ बैठा है, ठीक है, यहां पर अगर गुरु के साथ बैठा है, या यहां गुरु के साथ बैठा है, या यहां गुरु के साथ बैठा है, या यहां मंगल के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, या यहां पर मंगल के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, या यहां पर मंगल के साथ बैठा हो। लग्न कुंडली जो मेष लग्न है उसमें समझा रहा हूं, आप सब पे ये चीजें अप्लाई करके देख सकते हैं। हर कुंडली पे, हर लग्न पे आप ये जो है अप्लाई करके देख सकते हैं मित्रों। तो यहां पर राजयोग बना दिया हमने, गज केसरी योग, चंद्रमंगल योग, गज केसरी योग, चंद्रमंगल योग, चंद्रमंगल योग, गज केसरी योग, दोनों बना यहां। और यहां पर जो है चंद्रमंगल योग भी बन सकता है, सूर्य चंद्र योग भी बन सकता है, महाभाग योग जिसको बोलते हैं वो बन सकता है। तो ये राजयोग की बात हमने बलि निकालने का तरीका आपको बता दिया मित्रों। अब मैं बात करता हूं कि चंद्रमा बलवान की मैं चूंकि चर्चा कर रहा हूं, केवल अशुभ योग या अशुभ चंद्रमा की चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा कि वाकई में चंद्रमा जो है अब देगा क्या, फल क्या देगा वो।
अगर चंद्रमा आपका बलवान है तो देगा क्या? तो सबसे पहले चंद्रमा को मान लीजिए जल का कारक होता है चंद्रमा, जल तत्व का कारक चंद्रमा होता है। दूसरा क्या होता है? मन का कारक होता है, चंद्रमा मनसो जाता, मन का कारक होता है। तीसरा क्या होता है? नस का कारक होता है, नसों का, ठीक है, नसों का कारक होता है। मस्तिष्क का कारक होता है ये, मस्तिष्क का। सोच का कारक होता है ये, सोच का कारक होता है, ठीक है। तत्कालिक निर्णय जो होते हैं, तत्कालिक डिसीजन जो होते हैं, तत्काल लिख देता हूं मैं, तत्काल जो कर्म होते हैं वो चंद्रमा के द्वारा होते हैं। स्त्री जातक का प्रेम, स्त्री जातक का सपोर्ट चंद्रमा कारक होता है, ठीक है। ये चंद्रमा के द्वारा मिलते हैं। कंपटिशनल जॉब में जितना सारी चीजें होती है वो चंद्रमा के द्वारा प्रतिनिधित्व होता है। अब अगर चंद्रमा आपका बलवान है तो शरीर के अंदर आपकी जल की कमी नहीं होगी, खून की मात्रा आपके शरीर में बलपूर्वक होगा, यूरिन समस्या नहीं हो सकती, आपको पेशाब से जनित समस्या नहीं होगा, मन आपका सुदृढ़ रहेगा, टिकाऊ रहेगा, स्थिर रहेगा, मन में कोई गलानी नहीं आपकी आएगी, ठीक है। नसों की बात करो तो नस आपका ठीक ठाक रहेगा, नस में अच्छा कार्य करेगा, नस प्रवाह संचरण विधि अच्छा करेगा आपका। मस्तिष्क आपका बलवान रहेगा, शुद्ध होगा और स्वस्थ रहेगा मस्तिष्क आपका। सोच आपकी अच्छी होगी, सोच विचारधारा आपकी अच्छी होगी, तत्कालिक निर्णय आपके पक्ष में होगा। स्त्री जातक से आपको हमेशा अच्छा लाभ मिलने का संकेत है पूरी तरह। ऐसा जातक जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो मैं साधारण तरीके से बता देता हूँ ऐसा जातक होता क्या है, जिसको ये सपोर्ट मिला वो जीवन में किए क्या। भाई बलवान चंद्रमा ने हमको ये सारी चीज़ें दिया तो हमको उपलब्धि मिलने तो चाहिए, क्या मिला हमें उपलब्धि, उसके बारे में जब चर्चा करूंगा। प्रोफेसर जो होते हैं, प्रोफेसर लोगों का चंद्रमा लगभग ठीक ही माना जाता है। ऐसा नहीं कि प्रोफेसर चंद्रमा बनाता है, लेकिन लगभग ठीक माना जाता है, ठीक है। जितने रिसर्चर होते हैं उनका चंद्रमा लगभग ठीक ही माना जाता है, ठीक है। प्रेमी जोड़ा, जितने प्रेमी लोग होते हैं उनका चंद्रमा लगभग ठीक ही होता है। इंटरव्यू देने वाले या कंपटीशन बीट करने वालों का लगभग चंद्रमा पावरफुल होता है, ठीक है, पावरफुल होता है। पहलवान लोग जो होते हैं, क्रिकेटर, इनका चंद्रमा लगभग बलवान ही होता है, ठीक है। तो आप समझ तो गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जहां पर माइंड गेम होता है, माइंड गेम जो होता है वहां चंद्रमा अगर बलवान है आपका तो माइंड गेम में आप कभी भी जो है 0 बटा नहीं ला सकते। आप 100 के 100% चंद्रमा आपको लाभ निकाल करके मित्रों देगा ही देगा, ठीक है। अगर चंद्रमा आपका बलवान है तो डिसीजन आपका अच्छा होगा, कभी मति भ्रम नहीं होगा आपको, ठीक है। अहम के शिकार नहीं होंगे आप, उदासीनता आपके अंदर नहीं आएगी, चिंता आपको नहीं घेरेगी, चंचलता आपके अंदर नहीं आएगी, छल कपट के शिकार आप नहीं होंगे। एक सातिर दिमाग की, सातिर माइंड का खिलाड़ी बनाता है और अच्छा राह पर चलने वाला बनाता है। ऐसा नहीं, सातिर दिमाग तो चोर भी होते हैं, लेकिन ये चोर नहीं बनाएगा चंद्रमा, सातिर दिमाग देगा चोरों से कैसे बचना है, यानी शिकार नहीं बनाता है चंद्रमा, शिकारी बनाता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है शिकारी बनाता है। तो ये रहा बलवान चंद्रमा का संपूर्ण फल, मैंने आपको निकाल कर दिया कि चंद्रमा अगर बलवान है, किस प्रकार बलवान है, किस तरह बलवान होगा, उसके बारे में हमने चर्चा किया। मित्रों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। बिना स्किप करके वीडियो देखेंगे मित्रों तभी समझ में आपके आएगा। जय सिया राम।